अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8 एडिशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2D। बेसिकली हम इसे 2C भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो बुक है हमारी, उस बुक के अंदर 2B के बाद डायरेक्ट 2D आ गई है, ठीक है। और पीछे बुक के जो आंसर्स हैं उसमें 2C लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे 2C और 2D दोनों कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्केचिंग मुझे आपको सिखानी है। स्केचिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो उसमें लिखा है y इज़ इक्वल्स टू x+1 एंड x+3। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीक़ों से आप सीख जाएंगे इसको। सबसे पहले लिखना है व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब y इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएंगी दो ब्रैकेट्स x+1 की, x+1 प्लस x+3, ठीक है। अब जब दो ब्रैकेट्स इक्वल्स टू 0 होती हैं तो आपको पता है कि एक दफ़ा +1 की वजह से -1 हो जाएगा और एक दफ़ा +3 की वजह से -3 हो जाएगा। तो यहाँ x और y के दो आंसर मिलेंगे हमें। x का आंसर -1 हुआ कब, जब 0 हो गया, और x का आंसर -3 हुआ कब, जब y 0 था, ठीक है। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 रखा था, अब आप रखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0+1 और 0+3, ठीक है। 0+1 1, 0+3 3, 3 1 जार 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स आए x और y के, क्या, x का 0 और y का 3, ठीक है। अच्छा, अब आपने करनी है इसकी स्केचिंग, ठीक है। जब आप स्केचिंग करेंगे इसकी तो एक आपने स्ट्रेट लाइन ले ली हुई है, सॉरी, ठीक है जी। कंसीडर कर लें हमारे पास पॉइंट्स हैं -1 और -3। -1 मेरा है यहाँ पर होगा और -3 मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। और 3 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना, ठीक है। तो कर्व मेरा यहाँ से और इसने यहाँ से गुजरना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप कर्व को अगर यहाँ से यूँ लेकर आते हैं इस तरह से, ये आपकी स्केचिंग ना इस तरह से होनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका स्केच बनेगा। खैर मेरे पास तो AI है, तो खुद ही एडवांस्ड AI है, वो खुद ही चीज़ों को अरेंज कर देता है, लेकिन आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि बिना सॉल्यूशन के अगर आप स्केचिंग करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लें, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में हमें कहते हैं y इज इक्वल्स टू x-2 और x+4, ठीक है। आप चाहें तो वही कर लें जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। मैं आपको दोनों तीनों तरीके सिखाऊंगा, दो ही तरीके मुझे आते हैं, 3 तरीके तो नहीं आते मुझे। मैं दोनों तरीके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ -2 लिखा है तो वो +2 है, और जहाँ +4 लिखा है तो डेफिनेटली वो -4 है, ठीक है। और अगर आप x 0 रखते हैं, x को 0 कंसिडर करते हैं खुद से, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 होगा नेगेटिव का, तो 8 नेगेटिव का यहाँ ले लें, ठीक है। तो अब आपके कर्व्स यहाँ से और यहाँ से गुजरने हैं, ठीक है। तो अब जो आप अपना कर्व गुजारेंगे वो यहाँ से लेकर आएंगे लाइन इस तरह से, इस 8 को टच करते हुए लेके जाएंगे और 2 के पास ले जाएंगे, ठीक है। सही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी बतानी है आपको कि आप अपने कर्व को नीचे कितना लेके जाएंगे, ठीक है ना। वो नीचे ले जाने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, -2 + 4/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनाब +- -2 1 ज़ा 2, 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, बस। तो जो इसका टर्निंग अफेक्ट है, टर्निंग पॉइंट जो है इसका, वो इसी पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर झोल इधर से जाए और फिर ये यहाँ से यूँ बैंड हो इस तक और फिर इससे वापस मुड़ जाए, ठीक है।
कर्व कुछ इस तरह से बनाना है हमने, सही है। अच्छा ये हमारा बन गया। वैसे ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए होती है, चाहे तो आप इनको लिख लें, सही है। असल में होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं, चलें सवाल से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। हमारे पास होता है x प्लस एच और x माइनस एच होता है, सॉरी ये होता है असल में जो फार्मूला होता है x माइनस एच और x माइनस के, ठीक है, फार्मूला ये होता है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाते हैं तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री निकल आता है, सही है ना। ओके अच्छा, अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन नंबर सी की तरफ। वैसे फ़िलहाल यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री की ज़रूरत नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें आगे वाले क्वेश्चन में कहे तो हम उसी में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, y इज इक्वल्स टू माइनस, ओ वाओ, अब माइनस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर भी हम ट्राई करते हैं इस माइनस से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर मेरे पास +1 है तो अल्टीमेटली वो -1 होगा, और जो -5 है वो अल्टीमेटली +5 होगा। अब 5 × 5 हो जाएगा, माइनस का 5, लेकिन बाहर वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो अब हमारा +5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप चाहें ना लाइन ऑफ सिमेट्री खुद से भी पता कर सकते हैं। देखें यहाँ 1 से लेके 5 तक के दरमियान 6 डिजिट्स हैं, तो अंदाजे से इसके बीच में यहाँ पर इसको ऊपर होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसको यूँ आकर के यूँ जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे मर्जी चाहें आप ग्राफ बना लें, बस ग्राफ, क्योंकि स्केचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ों को नहीं पकड़ता एग्जामिनर, ठीक है ना। बस स्केचिंग में वो ये देखता है कि आया स्टूडेंट को ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज पता भी हैं या नहीं पता है, सही है ना। अच्छा ऑप्शन सी, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी को जो ना मैं ब्रैकेट ओपन करके करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2-3 में डायरेक्ट करवाऊंगा और 2-3 में ओपन करवा के करवाऊंगा। y इज इक्वल्स टू -x माइनस 1 x प्लस 6, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू -x माइनस 1 और x प्लस 6। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये +1 हो जाएगा, और x प्लस 6 भी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। ओके वैसे होता तो नहीं है यार, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, रुको, ठीक है ना। x माइनस 1 और x प्लस 6, ठीक है, बिला वजह गलत कॉन्सेप्ट चला जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 5x, ये हो जाएगा -6 × 6, तो x² माइनस 5x प्लस का 6, तो x² माइनस 5x प्लस का 6। इस माइनस की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। वैसे माइनस, ये माइनस सिर्फ मुझे ये बताएगा कि मेरा जो ग्राफ है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बस इस माइनस का और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लाइक अभी मेरे पास अगर मैं इसे ओपन करता भी हूँ तो x² माइनस प्लस 5x माइनस 6 और -x² माइनस 5x प्लस का 6, तो x² प्लस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। x 6 × 1 = 6, ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि इसका मतलब सिर्फ हमें ये माइनस का जो साइन है सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो अपसाइड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस माइनस को लेता हूँ, ठीक है, -1 की वजह से +1 और +6 की वजह से -6, ठीक है, और चूँकि माइनस है तो इसका अपसाइड डाउन ग्राफ बनेगा, तो 6 × 1 = 6, माइनस का 6 ये प्लस का 6 होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो अब 6 और 1 के दरमियान 7 यूनिट्स हैं, तो इसको 2.5 के बीच से गुजरना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। ये लाइन ऑफ सिमेट्री का बात ध्यान रखिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी आगे पीछे होगी, सही है। अच्छा, डी के बाद ई देखते हैं। इसका भी अपसाइड डाउन ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको अभी समझा देता हूँ। हम लेते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले y को 0 लेके देखते हैं। y 0 होगा तो 3 माइनस एक्स और x प्लस 2, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और ये x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो हमें यहाँ पर मिल गए हैं, एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 2, ठीक है। और जब आप x को 0 रखेंगे, 3 माइनस 0 और 0 प्लस 2, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 6 इसका पॉजिटिव है, तो 6 इसका पॉजिटिव यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो एक कर्व ऐसे करके ऊपर जाएगा और ये ऐसे इसके पास से यूँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अपसाइड डाउन बनेगा, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से अपसाइड डाउन बनता है। अब देखो ऑप्शन नंबर एफ में तुम्हें लग रहा होगा कि इसका जो कर्व है अपसाइड डाउन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसका भी बिल्कुल पैराबोला जैसे बनता है ना, स्माइली फेस, वही बनेगा। उसकी वजह क्या है, देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं इस x को इस तरह से लिखूं और इस x को इस तरह से लिखूं और दोनों ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा। इससे माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 2 इधर माइनस क्यों नहीं किया मैंने, 2 इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं और ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स के हमारे पास जो कर्व बनेगा इसका, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सॉरी, थैंक यू। अच्छा, जो कर्व हमारे पास जो बन रहा है वो दोनों पूरा का पूरा सीधे हाथ पे बन रहा है, क्योंकि हमारे पास -2 का मतलब प्लस का 2 और -4 का मतलब प्लस का 4, और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, पॉजिटिव 8। तो इसका तो अपसाइड डाउन बना कर्व हमारे पास। नहीं, कहीं कोई गड़बड़ कर दी मैंने। अगर मैं इसको उस तरह से देखूं, क्योंकि कर्व लाजमी बनेगा, ठीक है ना। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4, सही है। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 4 ज़ा 8, पॉजिटिव 8 होगा। ओ, सही बना रहा था, सही बना रहा था, सही बना रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल सही बन रहा था कर्व हमारा, सीधे हाथ पर ही बनेगा पूरा। इधर 4, इधर 2 और इधर 8 है मेरा, तो कर्व मेरा यहाँ से उतरेगा और ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है जी। ओके भाई, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, होप सो आपको समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।